जब कहा जाता है कि शांत है, तो इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति जिसमें आप कुछ भी नहीं सुनते, और वास्तव में सच्ची खामोशी का अनुभव आप पृथ्वी पर नहीं कर सकते अगर आप इसे अंतरिक्ष में महसूस करें। हाँ, अंतरिक्ष की शांति, ये हमारे संसार के बाहर की एक अनोखी खामोशी है जो अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार उनकी जिंदगी बदल देती है। अप्रैल 2026 में 4 अंतरिक्ष यात्री फिर से पृथ्वी से दूर यात्रा पर गए। ये इंसान की पिछले 50 सालों में सबसे दूर तक की यात्रा थी, लेकिन उस मिशन की एक बात शायद ही कोई जानता हो। ओरायन अंतरिक्ष यान में एक अंतरिक्ष यात्री ने चुपचाप छोटा सा सामान अपने निजी सामान में रख लिया था। यह कोई गैजेट या वैज्ञानिक उपकरण नहीं, बल्कि बाइबिल थी। अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर आर्टेमिस 2 मिशन के पायलट थे। वो विज्ञान में रुचि रखता है और आस्था भी रखता है। ग्लोवर प्रसिद्ध ईसाई हैं और लॉन्च से कुछ दिन पहले, जब वो मीडिया और पूरी दुनिया में करोड़ों दर्शकों के सामने थे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद बहुतों ने नहीं की थी। उन्होंने सफलता के बारे में बात नहीं की, ना ही इतिहास के बारे में, और ना ही हीरो बनने के बारे में। मुझे लगता है कि जब हम ईस्टर संडे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें दुनिया भर की सभी संस्कृतियों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे आप इसे मनाते हो या नहीं, चाहे आप भगवान में विश्वास करते हो या नहीं। ये हमारे लिए मौका है कि हम याद करें कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम सब एक जैसे हैं और हमें इससे मिलकर गुजरना है। इसके बजाय उसने प्रार्थना मांगी और शांत आवाज में कहा कि उनके क्रू के लिए प्रार्थना करें, साथ ही उन सभी लोगों के लिए भी जो पूरी दुनिया में उनका समर्थन करते हैं। लेकिन ग्लोवर के अनुसार अंतरिक्ष में जाने से भी एक और ज्यादा मुश्किल मिशन है, और वो है यहाँ पृथ्वी पर उनके परिवारों का उनका इंतजार करना। जब वे ग्रह से दूर जाते हैं, उनकी पत्नियां, बच्चे और माता पिता पीछे रह जाते हैं और हर दिन उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद करते हैं। इसलिए चांद की यात्रा से पहले उसने तय किया कि वह अंतरिक्ष यान में भगवान का वचन अपनी आत्मा की ताकत के लिए साथ ले जाएगा, न कि दिखावे या प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि उसे पता था कि जब वह अपने परिचित हर चीज से 2,52,000 मील से भी ज्यादा दूर जा रहा होगा, तो सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं होगी, उसे विश्वास की भी जरूरत थी। ऐसा विश्वास जो अनिश्चितता का सामना कर सके, और ऐसा विश्वास जो एक ऐसी जगह को समझ सके जिसे समझाना लगभग नामुमकिन है, और ऐसा विश्वास कि वह खुद को इस विशाल ब्रह्मांड के बीच में खो न दे। अंतरिक्ष की विशालता इंसान को उसकी छोटी हैसियत का एहसास कराती है। ग्लोवर के लिए एक बात थी जिसे उन्होंने थामे रखा। इंसान चाहे जितना दूर जाए, भगवान की उपस्थिति खत्म नहीं होती। और उस समय दुनिया को यह नहीं पता था कि अंतरिक्ष की उस खामोशी से ग्लोवर कुछ ऐसे शब्द कहेंगे जो करोड़ों लोगों के दिलों में बस जाएंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत मायने रखता है। बहुत धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं। इसके अलावा आर्टेमिस 2 मिशन में नरीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरमी हैंसन शामिल है। 4 लोग जिन्होंने इस 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में से एक के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग, मेहनत और बलिदान दिया है। वे ओरायन अंतरिक्ष यान में गए और इतिहास में अधिकतर लोगों से ज्यादा दूर यात्रा करेंगे। ये अपोलो मिशनों के समय बनाए गए कुछ पुराने रिकॉर्ड से भी आगे है। कई दिनों तक वे पृथ्वी और सितारों के बीच तैरते रहे, ऐसी शांति से घिरे हुए जैसी यहां धरती पर अनुभव करना असंभव है। और कई अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार जब आप पृथ्वी को इतनी दूर से देखते हैं तो एहसास ही कुछ अलग होता है। वहीं पर आपको अचानक एहसास होता है कि इंसान की सारी समस्याएं, जैसे सारी जंगें, सारा पैसा, देश और इंसानियत का पूरा इतिहास असल में एक छोटी चमकदार गेंद में समाया है जो अंधेरे ब्रह्मांड में तैर रही है। जब आप उसे अपनी आंखों से देखते हैं तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। कई दशक से कई अंतरिक्ष यात्री इस अनुभव को बताने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन लगभग सभी कहते हैं कि ये केवल खूबसूरत नहीं है, बल्कि यह आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। क्योंकि पहली बार आप देखते हैं कि इंसान कितना छोटा है और भगवान की रचना कितनी विशाल है। अंतरिक्ष की खामोशी में कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने महसूस किया कि उनके अंदर कुछ लंबे समय से सोया हुआ था। जैसे जैसे वे पृथ्वी से दूर जाते हैं, वैसे वैसे उनके मन में जीवन, अस्तित्व और खुद भगवान के बारे में और भी गहरे सवाल उठने लगते हैं। फिर भी
एक पल ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया को भगवान की नजर से देख रहे हैं। तब आप पहले जैसे नहीं रहते। आपका जीवन और विश्वास का नजरिया बदलता है और आप समझते हैं कि इस विशाल सृष्टि में इंसान कितना छोटा है। और यही हुआ आर्टेमिस 2 के क्रू के साथ भी। जब उन्होंने पृथ्वी को इतनी दूर से देखा तो उनके अंदर कुछ जाग गया, जैसे कि कोई उस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और उस अनुभव के बाद उन्होंने जो किया वही इस कहानी का असली दिल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात है जिसे हमें फिर से देखना होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अंतरिक्ष में ऐसा कुछ हुआ है। 1968 के क्रिसमस पर अपोलो 8 पहली बार चांद के चारों ओर घूमा। इतिहास में वो पहला मौका था जब कोई इंसान चांद के चारों ओर घूम पाया था। अंतरिक्ष की खामोशी में घिरे अंतरिक्ष यात्रियों ने कुछ ऐसा किया जो करोड़ों के दिलों में बस गया। अंतरिक्ष से उन्होंने पूरी दुनिया को उत्पत्ति अध्याय 1 की पहले शब्द पढ़कर सुनाई। बाइबल के अनुसार शुरू में भगवान ने आकाश की रचना की और पृथ्वी। वे शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उस रात करोड़ों लोग सुनते सुनते भावुक होकर रो पड़े, क्योंकि इतिहास में पहली बार जब इंसान पृथ्वी से बहुत दूर था, उन्होंने विज्ञान, राजनीति या तकनीक नहीं बल्कि भगवान के बारे में बात करना चुना। और सिर्फ एक साल बाद 1969 में बज एल्ड्रिन अपोलो 11 मून लैंडिंग के साथ चांद पर उतरे। लेकिन इससे पहले कि वो चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखते, इससे पहले कि कैमरे सब कुछ दिखाएं, उन्होंने चुपचाप एक काम किया। उन्होंने रोटी और शराब निकाली। चांद की खामोशी में अकेले रहते हुए उन्होंने प्रभु भोज ग्रहण किया और यूहन्ना के सुसमाचार से यीशु के शब्द चुपचाप पढ़े। यीशु के अनुसार, मैं दाख की बेल हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। रिपोर्टों के अनुसार नासा ने बज एल्ड्रिन को सलाह दी थी कि बज एल्ड्रिन बाइबल जोर से ना पढ़ें ताकि शिकायत या मुकदमा न हो। लेकिन चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें, किसी भी इंसान के दिल में जो आस्था है उसे कोई नहीं रोक सकता। और बहुतों के अनुसार चांद पर खाया गया पहला खाना और पिया गया पहला पेय मसीह के शरीर और खून का प्रतीक था। फिर जब अपोलो 14 मिशन आया 2 साल बाद, तो चांद पर 300 से ज्यादा लघु बाइबलें जो माइक्रोफिल्म पर दर्ज थीं ले जाई गईं और उनमें से लगभग 100 असली में चांद की सतह तक पहुंची। उस प्रोजेक्ट को अपोलो प्रेयर लीग ने किया था और मरकुस 16 के उस श्लोक में लिखा है, पूरी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार सुनाओ। उसके बाद अपोलो 15 मिशन आया और वहां जेम्स एर्विन को एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। जब वह चांद के पहाड़ों और गड्ढों के बीच चल रहे थे तो कोई बात उनके दिल को बहुत गहराई से छू गई। इसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। बाद में उन्होंने कहा, जेम्स एर्विन के अनुसार ईश्वर केवल पृथ्वी पर ही नहीं, चांद पर भी जीवित हैं। पृथ्वी लौटने के बाद उन्होंने नासा छोड़ा और अपना बाकी जीवन सुसमाचार के प्रचार में समर्पित कर दिया। लेकिन कई लोगों के अनुसार आर्टेमिस 2 मिशन की घटना कुछ अलग थी। ये अधिक व्यक्तिगत, सच्ची और दिल से थी, क्योंकि इस बार उनके पास कोई तैयार की गई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई तैयार भाषण नहीं था। पृथ्वी और चांद के बीच यात्रा के दौरान क्रू ने ऐसी तस्वीरें लीं जिन्हें यह पीढ़ी कभी नहीं भूल पाएगी। पृथ्वी का एक दृश्य जो धीरे धीरे चंद्र क्षितिज के पीछे से उभर रहा था, जैसे एक छोटा सा नीला रत्न जो अनंत अंधकार के बीच तैर रहा हो। उन्होंने वहां से सूर्य ग्रहण भी देखा, जिसे इतिहास में शायद ही किसी इंसान ने उस कोण से देखा हो। जब वे चांद के दूर हिस्से से गुजरे तो उनके सामने अनगिनत क्रेटर दिखाई दिए। वे तस्वीरें हमें फिर से याद दिलाती हैं कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना सुंदर है और इसमें अभी भी कितने रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन मिशन का असली महत्व तस्वीरें नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों में आया बदलाव था। क्योंकि जब वे अपनी यात्रा के बीच में थे तो एक पल ऐसा आया जब क्रू ने खुद से पूरी दुनिया से बात करने की इच्छा जताई। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई आदेश नहीं था, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। और जिस दिन को उन्होंने ऐसा करने के लिए चुना, वो कोई साधारण दिन नहीं था, वो था ईस्टर संडे। ईस्टर संडे वो दिन है जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद किया जाता है। ये जीवन की मृत्यु पर विजय का दिन है। कई ईसाइयों के लिए यही इंसान की सबसे बड़ी उम्मीद है। और ठीक उसी दिन
जब वे विशाल अंतरिक्ष में तैर रहे थे, आर्टेमिस 2 क्रू ने पृथ्वी पर लोगों से बात करने का मौका मांगा। वो न आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा था, न फ्लाइट प्लान में। वो पूरी तरह उनकी अपनी पहल थी। जब वे इतनी दूर से सृष्टि को देख रहे थे, तो उनके भीतर कुछ भावनाएं जैसे अचानक जाग उठीं। जैसे जैसे वे ब्रह्मांड की विशालता को देख रहे थे, वे एक ऐसी भावना को और गहराई से महसूस कर रहे थे जिसे साधारण शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। एक एहसास था आश्चर्य, विनम्रता और गहरी कृतज्ञता का। और उसी पल विक्टर ग्लोवर ने फिर से बोलना शुरू किया। वह वही अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत बाइबल ओरियन अंतरिक्षयान में साथ लाई थी, और जो शब्द उन्होंने आगे कहे वे उन सभी के दिलों में बस गए जिन्होंने उन्हें सुना। विक्टर ग्लोवर के अनुसार मेरा मानना है कि ऐसे दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम पृथ्वी से बहुत दूर थे और सृष्टि की सुंदरता देख रहे थे, तब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण एहसासों में से एक ये था कि मैं पृथ्वी को एक संपूर्ण रूप में देख पा रहा था। ये शब्द सुनने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं कि उन्होंने ये कहाँ कहा, तो इसका अर्थ अचानक बहुत गहरा हो जाता है। क्योंकि जब वो बोल रहे थे, वो पृथ्वी से हजारों मील दूर थे, अंतरिक्ष की खामोशी से घिरे हुए थे और पूरी दुनिया को सिर्फ एक छोटे से ग्रह के रूप में देख रहे थे। बाद में ग्लोवर ने स्वीकार किया कि उन्होंने ये शब्द बिना तैयारी बोले थे। उनका ऐसा कहने का इरादा या स्क्रिप्ट नहीं थी, वो उनके दिल से निकला था। जैसे जब वो पूरी सृष्टि को अपने सामने देख रहे थे, तो कुछ ऐसा था जो सीधा उनकी आत्मा को छू गया, और वो बस यही कर सके कि जो वो सच में महसूस कर रहे थे वही कहीं। सृष्टि की सुंदरता, यही बात वो बार बार जोर देकर कहते रहे। ना तो तकनीक, ना उपलब्धि, ना इतिहास रचने वाला मिशन, बल्कि भगवान की बनाई हुई रचना की सुंदरता। उनके उस साधारण फैसले में सुंदर संदेश छुपा है। क्योंकि सोचिए, जब वो इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक में थे, दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से घिरे हुए थे, वो किसी भी वैज्ञानिक विषय पर बात कर सकते थे। इंजीनियरिंग, मून मिशन, नेविगेशन सिस्टम्स या अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य। लेकिन उन्होंने वो नहीं चुना। उन्होंने जो कहना चुना वो था एक इंसान की साधारण हैरानी जब वो भगवान की रचना को देखता है, और इसका इंसान के दिल के बारे में बहुत गहरा मतलब है। ऐसा लगता है कि ये दिखाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी व्यस्त हो, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी का शोर कितना भी तेज हो, हर इंसान के अंदर एक सच्चाई छुपी हुई है। एक सच्चाई जो कभी कभी बस तनाव, काम, समस्याओं और दुनिया के शोर में दब जाती है। जब हम किसी सच में महान, खूबसूरत और पवित्र चीज का सामना करते हैं, तो सच्चाई फिर से जागती है। और ग्लोवर की बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट अपनी सबसे नजदीकी दूरी पर पहुंचा, ग्लोवर ने एक और संदेश साझा किया जो सुनने वालों के दिलों को और भी गहराई से छू गया। उन्होंने यीशु के उस आदेश का जिक्र किया जो लगभग 2000 साल पहले दिया गया था। यीशु के अनुसार भगवान से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और इस बात को याद रखो। उन्होंने ये तब कहा जब वह अंतरिक्ष से पृथ्वी देख रहे थे। वहां से आप कोई सीमा नहीं देख सकते, कोई दीवार नहीं, कोई झंडे नहीं, कोई राजनीतिक विभाजन नहीं, बस एक ग्रह, एक घर, एक मानव परिवार। उस पल में ग्लोवर ने पूरी दुनिया को मसीह की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक याद दिलाने का फैसला किया, एक दूसरे से प्रेम करो। और जब ये शब्द अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रहे थे, तो इनका मतलब और भी गहरा हो गया, क्योंकि ऊपर से देखने पर वो बात और भी साफ दिखती है, जिसे हम अक्सर धरती पर भूल जाते हैं, कि हम सब इंसान हैं, हम सब एक ही ग्रह पर रहते हैं, और हम सब उसी एक दुनिया पर निर्भर हैं जो हमें जीवन देती है। समय के साथ ऐसा लगता है कि दुनिया और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ज्यादा गुस्सा है, ज्यादा झगड़े हैं और ज्यादा बिखराव है। लेकिन अंतरिक्ष से आए एक अंतरिक्ष यात्री ने फिर से याद दिलाया कि असल में सबसे जरूरी क्या है, एक दूसरे से प्यार करना। और उन्होंने एक और बात साझा की जिससे यह और भी ज्यादा साफ हो गया कि वह अनुभव उन्हें कितना प्रभावित कर गया। उन्होंने पृथ्वी को एक अंतरिक्ष यान के रूप में वर्णित किया। ग्लोवर के अनुसार यह एक सुंदर वाहन जैसा है जिसे इस विशाल ब्रह्मांड के बीच जीवन का घर बनने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि इसे इंसान ने नहीं बनाया, इसे न मानव इंजीनियर ने बनाया, न किसी फैक्ट्री ने। ग्लोवर के अनुसार इसे भगवान ने अपने बच्चों का घर बनाने के लिए रचा है,
पृथ्वी के चारों ओर एक वातावरण है जो यहाँ की सारी जिंदगी की रक्षा करता है। यहाँ पानी है जो हर जीव को जीवन देता है। यहाँ हर साल बारिश होती है जिससे भोजन उगाने में मदद मिलती है और सब कुछ संतुलित रहता है। ये संतुलन इतना सटीक, इतना नाजुक है कि अगर इन चीजों में जरा सा भी बदलाव हो जाए तो इंसानों का पृथ्वी पर जीना नामुमकिन हो सकता है। और जब ग्लोवर ने पृथ्वी को बाहर से देखा, जब उसने इसे अंतरिक्ष की अंधेरी गहराइयों में तैरते हुए देखा, तो उसके लिए एक बात बहुत साफ हो गई कि किसी ने ये सब डिजाइन किया है, हर बारीकी के बारे में सोचा है और हमारे जन्म से पहले इस दुनिया को इंसानों के लिए तैयार किया है। और उनके अनुसार उस प्यार के निशान सृष्टि के हर हिस्से में देखे जा सकते हैं। मौसमों की सटीक चाल में, आसमान से गिरने वाली बारिश में जो धरती को जीवन देती है, उस ऑक्सीजन में जिसे हम रोजाना बिना सोचे समझे सांस में लेते हैं, और हर सूर्योदय में जो बार बार याद दिलाती है कि दुनिया अपने डिजाइन के अनुसार लगातार चलती रहती है। ग्लोवर के लिए ये सब भगवान की अपनी सृष्टि के प्रति वफादारी का प्रमाण लगता है। ग्लोवर ही नहीं थे जिन्होंने उस ईस्टर संदेश में आध्यात्मिक चिंतन साझा किया। यहाँ तक कि जर्मी हैंसन ने भी यीशु की शिक्षाओं से प्रेरित एक संदेश के बारे में बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इंसानों में प्रेम व एकता पर जोर दिया, क्योंकि उनके लिए वह मिशन सिर्फ तकनीक में एक नई उपलब्धि हासिल करना नहीं है। इसका अर्थ उससे कहीं गहरा है। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम इंसान के रूप में वास्तव में कौन हैं, कि अलग अलग देश, संस्कृति और विश्वास होने के बावजूद मानवता की आशा एक ही है। और जब वे अंतरिक्ष के बीच में तैर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी मोहब्बत को और भी साफ महसूस किया जिसमें न कोई सीमा थी और न ही कोई दूरी उसे रोक सकती थी। एक ऐसा प्यार जो उनके चारों ओर फैले अंतरिक्ष जितना विशाल है और उनके सामने दिख रही पृथ्वी जितना सच्चा है। उन पलों का बोझ जितना भारी था, उससे कठिन कुछ और आने वाला था। जैसे जैसे ओरायन अंतरिक्षयान की यात्रा आगे बढ़ रही थी, क्रू ने फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें लीं जो पूरी पीढ़ी की यादों में हमेशा के लिए बस जाएंगी। चांद के पीछे से धीरे धीरे पृथ्वी का झलकना, जैसे अंधेरे अंतरिक्ष से एक छोटा सा नीला रत्न उभर रहा हो। लेकिन उसके बाद वो पल आया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। अगले दिन ओरायन अंतरिक्षयान चांद के उस हिस्से में पहुंचा जहां पृथ्वी से सभी रेडियो संचार बंद हो जाते हैं। जब आप वहां होते हैं तो सिग्नल पूरी तरह से कट जाता है। न कोई कॉल, न कोई ट्रांसमिशन, न ही पृथ्वी पर किसी भी इंसान के लिए आपको सुनने का कोई तरीका। करीब 45 मिनट तक वे चारों अंतरिक्ष यात्री मानवता के इतिहास में सबसे अकेले इंसान थे। सोचिए, न किसी से संपर्क, न कोई आवाज सुनाई देती है, न ही पृथ्वी से कोई सिग्नल आता है। वे चारों अंतरिक्षयान का धातु का शरीर और एक ऐसी खामोशी जिसमें आम इंसान के लिए समझना लगभग नामुमकिन है। सिग्नल गायब होने से पहले कुछ आखिरी संदेश थे। दुनिया ने उनसे आखिरी बार यही शब्द सुने। ये न तकनीकी डेटा थे, न निर्देशांक, न सिस्टम अपडेट्स। कम्युनिकेशन कटने से पहले विक्टर ग्लोवर की आखिरी बात बहुत साधारण थी। विक्टर ग्लोवर के अनुसार, जब हम रेडियो संपर्क खोने की तैयारी कर रहे थे, हमें पृथ्वी से आप सभी का प्यार महसूस हो रहा था। और उसके बाद खामोशी, पूरी तरह की खामोशी। 45 मिनट तक ओरियन अंतरिक्षयान चांद के पीछे छुपा रहा। कोई ट्रांसमिशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, ब्रह्मांड में किसी और इंसान से कोई भी कनेक्शन नहीं था। बाद में ग्लोवर ने बताया कि उन पलों में उन्होंने क्या किया और इसे बेहद सामान्य ढंग से साझा किया। विक्टर ग्लोवर के अनुसार, बस एक साधारण प्रार्थना। उस दृश्य की कल्पना करो, एक आदमी अपनी बाइबल के साथ जो चांद के पीछे है और इंसान द्वारा अनुभव की जा सकने वाली सबसे गहरे सन्नाटे से घिरा हुआ है। और जब पृथ्वी से सारी आवाजें गायब हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक ही आवाज बाकी रह जाती है, वो आवाज जिसे दूरी भी रोक नहीं सकती। उस जगह पर जहां इंसानियत की सबसे आधुनिक तकनीक अपनी सीमा तक पहुंच जाती है, वहां भी प्रार्थना खत्म नहीं होती। असल में ऐसा लगता है जैसे ये और भी ज्यादा सच्ची हो गई है। और हैरानी की बात है कि आर्टेमिस 2 और अपोलो 8 मिशन में, जिनके बीच 50 साल से भी ज्यादा का अंतर है, कुछ समानताएं हैं। अपोलो 8 मिशन में क्रिसमस पर अंतरिक्ष से उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ा गया। अब आर्टेमिस 2 में ईस्टर संडे के दौरान मसीह में विश्वास की एक जीवित गवाही दी गई।
क्रिसमस और ईस्टर, जन्म और पुनरुत्थान ईसाई विश्वास के दो सबसे महत्वपूर्ण उत्सव हैं और दोनों ही मौकों पर जब इंसान अंतरिक्ष में होता है तो बात अपने आप ही भगवान की ओर लौट आती है। ऐसा लगता है दिल के अंदर कुछ लिखा है, जो तब साफ दिखता है जब हम सच में अनंत चीज का सामना करते हैं, क्योंकि सच्चा विश्वास आसानी से रोका नहीं जा सकता। जब ये सच होता है, जब वही बोल रहा होता है, चाहे आप अंतरिक्ष में हो, चाहे आपके चारों ओर विज्ञान और तकनीक हो, चाहे लाखों लोग आपको सुन रहे हों। कुछ वैज्ञानिक इसे एक नाम देते हैं, वे इसे ओवरव्यू इफेक्ट कहते हैं। ये एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है जिसे कई अंतरिक्ष यात्री देखने के बाद अनुभव करते हैं। उनमें से कई पृथ्वी पर लौटते हैं तो जैसे बिल्कुल बदल जाते हैं। वे ज्यादा सोचने वाले, ज्यादा भावुक और जीवन के बारे में गहराई से सोचने वाले बन जाते हैं। लेकिन जहां विज्ञान इसे एक इफेक्ट कहता है, वहीं आस्था के लिए यह एक बहुत पुराना और पवित्र अनुभव जैसा है। एक ऐसा पल जब आत्मा अचानक अपने सृष्टिकर्ता की रचना के सामने आ जाती है। और इससे भी चौंकाने वाली बात है, इन अंतरिक्ष यात्रियों ने जो कुछ महसूस किया और कहा, वो सब कुछ जैसे हजारों साल पहले बाइबल में लिखा जा चुका है। ग्लोवर ने सृष्टि की खूबसूरती पर बात की और अचानक उन शब्दों का और भी गहरा अर्थ हो गया जब उनकी तुलना लगभग 3000 साल पहले राजा डेविड द्वारा भजन संहिता 19 में लिखी गई बातों से की गई। राजा डेविड के अनुसार आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश उसके हाथों के काम को दर्शाता है। डेविड के पास तब न टेलीस्कोप था न अंतरिक्षयान, लेकिन जब वह हजारों साल पहले आकाश की ओर देख रहा था तब उसने वही सच्चाई समझी जो ग्लोवर ने ओरायन अंतरिक्षयान की खिड़की से देखी थी, कि सृष्टि स्वयं बोलती हुई प्रतीत होती है, कि पूरा ब्रह्मांड चुपचाप उस परमेश्वर की महानता की गवाही देता है जिसने इसे बनाया। डेविड और ग्लोवर के बीच 3000 साल का अंतर है। उनकी दुनिया एकदम अलग थी, अलग समय, अलग तकनीक, दोनों की समझ एक जैसी थी, फिर भी हैरानी एक जैसी थी। वही भावनाएं थीं। जब कोई इंसान किसी ऐसी चीज के सामने खड़ा होता है जो इतनी विशाल हो कि शब्दों में बयान नहीं की जा सके। और डेविड ने एक और बात लिखी थी जो और भी ज्यादा असरदार लगती है। जब हम पृथ्वी को इतना छोटा और अकेला देखते हैं जो विशाल अंधेरे अंतरिक्ष में तैर रही होती है। भजन संहिता 8 में राजा डेविड ने हजारों साल पहले एक सवाल लिखा था और आज भी ऐसा लगता है कि ये सवाल इंसान के दिल को सीधा छू जाता है। राजा डेविड के अनुसार, जब मैं आपके आकाश, चांद और सितारों को देखता हूं जिन्हें आपने उनकी जगह पर रखा है, तो इंसान क्या है कि आप उसे याद रखें। यह बहुत ही साधारण सवाल है, लेकिन जब आप सोचते हैं तो सवाल और गहरा हो जाता है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम क्या हैं? जिस भगवान ने सितारों और आकाश गंगाओं की रचना की, वो इंसान के छोटे और अस्थायी जीवन पर ध्यान क्यों देगा? वो इतनी विशाल अंतरिक्ष में तैरते हुए एक छोटे से ग्रह की परवाह क्यों करेगा? लेकिन बाइबल के अनुसार वो ऐसा करता है। वो हमें जानता है, वो हमें याद रखता है। वो पृथ्वी पर हुए और होने वाले सभी लोगों से प्यार करता है। शायद ये पूरे अस्तित्व की सबसे सुंदर और सबसे कठिन बातों में से एक है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, कि वह भगवान जो ब्रह्मांड संभालते हैं, हर इंसान से व्यक्तिगत प्रेम करते हैं। और पैगंबर इशाया ने एक और बात लिखी थी जो मानो प्यार के लिए ही बनी हो। हमारे समय में इशाया के अनुसार, अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि यह सब किसने बनाया। और यही काम आर्टेमिस डू के दल ने किया। उन्होंने पिछले 50 सालों में लगभग किसी भी इंसान से ज्यादा ऊपर तक देखा। जब वे अंतरिक्ष से सृष्टि देख रहे थे तो ऐसा लगा मानो सृष्टिकर्ता की झलक मिली हो। पर इस कहानी का एक और चौंकाने वाला हिस्सा है। बाइबल में एक बहुत ही प्राचीन किताब है जिसे अय्यूब की पुस्तक कहा जाता है। ये धर्म ग्रंथ के सबसे शुरुआती लिखे गए हिस्सों में से एक है जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और उस समय मानवता के पास ब्रह्मांड के बारे में लगभग कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। उस समय की प्राचीन सभ्यताएं मानती थीं कि पृथ्वी विशाल स्तंभों पर टिकी हुई है। कुछ लोग मानते थे कि यह विशाल कछुए या किसी पौराणिक जीव पर टिकी है। यही उस समय का विश्वास था। लेकिन प्राचीन समय में इंसान की सीमित जानकारी के बीच जोब ने कुछ ऐसा लिखा था जो आज भी हैरान कर देता है। किताब के अनुसार भगवान ने पृथ्वी को शून्य के ऊपर रखा
शून्य के ऊपर। जरा सोचिए उस बात को। 30 से भी ज्यादा सदियों पहले एक व्यक्ति ने लिखा था कि पृथ्वी खाली अंतरिक्ष में तैर रही है, और हजारों साल बीत गए इससे पहले कि विज्ञान ने इसे सच साबित किया। और अब विक्टर ग्लोवर ने खुद अपनी आंखों से इसे देखा है। ओरियन अंतरिक्षयान में बानयान के साथ रहते हुए उसने पृथ्वी को अंधकार में स्वतंत्र रूप से तैरते, बिना किसी सहारे या स्तंभ के अंतरिक्ष में लटकते देखा। भगवान द्वारा स्थापित अदृश्य नियमों से थामे गए इस पृथ्वी को जोब ने हजारों साल पहले लिखा था, वही अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में देखा, और बहुत से विश्वास करने वालों के लिए उसका बहुत गहरा अर्थ था। प्राचीन समय में कोई व्यक्ति ऐसी बात कैसे जान सकता था जिसे विज्ञान ने हजारों साल बाद जाकर खोजा? बहुतों के लिए इसका एक ही जवाब है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। और उसके बाद पूरी मिशन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आया, वो पल जिसने करोड़ों दिलों पर छाप छोड़ी। ग्लोवर ने जब सृष्टि की सुंदरता देखी, जब उसने यीशु का ये आदेश याद दिलाया कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जब वो चांद के पीछे सबसे गहरी खामोशी में प्रार्थना कर रहा था, तब उसने कुछ ऐसा कहा जो पूरी पृथ्वी पर गूंज उठा। विक्टर ग्लोवर के अनुसार हमें यीशु की जरूरत है, चाहे हम पृथ्वी पर हों या चांद के चारों ओर घूम रहे हों, हमें यीशु की जरूरत है। और सोचिए कि ये किसने कहा था? ना तो कोई पादरी, ना कोई प्रचारक, ना कोई धर्मशास्त्री, बल्कि नासा के एक अंतरिक्ष यात्री ने, एक विज्ञान का व्यक्ति जिसने स्वयं चंद्र कक्षा से सृष्टि की विशालता को देखा है। और इतनी दूरी से पूरी पृथ्वी को देखने के बाद यही निष्कर्ष उसके दिल में बैठ गया कि इंसान को यीशु की जरूरत है, क्योंकि जब वह इतने विशाल ब्रह्मांड और परमेश्वर की महानता से घिरा हुआ था, तो वह सच्चाई उसके लिए बहुत स्पष्ट हो गई। ये सुसमाचार के मुख्य हिस्से से जुड़ा है कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और इस ग्रह को मानवता का घर बनाने के लिए डिजाइन किया। युद्धों, क्रोध, विभाजन और इंसान की बार बार की गलतियों के बावजूद वो हमें लगातार प्रेम करता है। मसीही विश्वास के अनुसार उसने अपने पुत्र को इसे साबित करने भेजा। यही सुसमाचार है, यही वो शुभ समाचार है जिसने लगभग 2000 वर्षों से इंसान की जिंदगी बदल दी है। और आज सीधे गहरे अंतरिक्ष से एक अंतरिक्ष यात्री ने इसे फिर से घोषित किया, ना कि किसी जटिल तरीके से, बल्कि एक ऐसे इंसान के सरल शब्दों में जिसने कुछ इतना विशाल देखा कि आम शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और आखिर में बस आस्था ही बची रह गई। और शायद यही पूरी आर्टेमिस 2 कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि ना कोई उपदेश था, ना कोई धार्मिक कार्यक्रम, ना कोई एजेंडा, बस एक इंसान था जो बाइबल को अंतरिक्ष में ले गया, जिसने सृष्टि की खूबसूरती देखी, और अब वो उस खूबसूरती, एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा और इंसान को यीशु की जरूरत के बारे में चुप नहीं रह सका। ये सारी बातें उस जगह से कही गईं जहां सीमाएं मिट जाती हैं, विभाजन खत्म हो जाता है और सिर्फ सबसे जरूरी चीजें बचती हैं, ईश्वर का कार्य और ईश्वर का प्रेम। और अगर ये कहानी आपके दिल को भी छू गई है तो अच्छा होगा अगर आप भी बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग है कि जब भी इंसान अंतरिक्ष में और दूर जाता है तो हम और भी ज्यादा भगवान के बारे में सोचने लगते हैं? आर्टेमिस 2 मिशन सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवता को याद दिलाने वाला संदेश है। एक व्यक्तिगत बाइबल जो अंतरिक्ष के बीचों बीच यात्रा कर गई, सृष्टि की सुंदरता पर अंतरिक्ष यात्री के दिल से अपने आप निकला एक ईस्टर संदेश, यीशु के शब्द जो चांद के पीछे की खामोशी से पहले पृथ्वी ने सुने, डीप स्पेस में प्रार्थना, और एक अंतरिक्ष यात्री का कहना कि हमें यीशु की जरूरत है। अपोलो 8 के 50 साल से भी ज्यादा समय बाद मानवता एक बार फिर डीप स्पेस में लौटी है, और ऐसा लगता है कि इंसान ने फिर से भगवान को पा लिया है। चाहे विज्ञान की दूरबीनें कितनी भी ताकतवर हों या इंसान ब्रह्मांड की पढ़ाई में कितना भी आगे बढ़ जाएं, पृथ्वी जैसी कोई और ग्रह अब तक नहीं मिला है। ये दुनिया पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में अनोखी है, और बहुत से विश्वास करने वालों के लिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक डिजाइन है, अपने बनाए हुए में निर्माता का एक हस्ताक्षर है। जबकि मानवता लगातार दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रही है, पृथ्वी अब भी अकेली है। जैसे ये एक शांत गवाही है कि किसी ने इसे डिजाइन किया है, किसी ने इसे आकार दिया है, और कोई इसे इतनी गहराई से प्यार करता है
जितना इंसान समझ भी नहीं सकता। और हमारे लिए ये भी एक निमंत्रण है कि हम यीशु में सच्चे विश्वास के साथ जीवन जिएं। चाहे हम ओरायन अंतरिक्षयान में न हों, चाहे हम पृथ्वी को चांद से न देख पा रहे हों, फिर भी हम अपने जीवन में यही वही एहसास अनुभव कर सकते हैं। जब भी हम अपने चारों ओर की सृष्टि को देखते हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर की छाप देख सकते हैं जिसका प्रेम अनंत है। और विक्टर ग्लोवर सही कहते हैं, हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में यीशु की जरूरत है। खुशियों भरे दिनों में, कठिन रातों में, सफलता में और मुश्किलों के समय में। और सुसमाचार के संदेश के अनुसार तुम्हें अंतरिक्ष की यात्रा करने की जरूरत नहीं है ताकि परमेश्वर तुम्हें पा सके। तुम्हें बस अपना दिल खोलना है। और अगर तुमने ये पहले कभी नहीं किया है तो तुम इसे आज अपने ही शब्दों में और सच्चे विश्वास के साथ अपने दिल में कर सकते हो। प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया। आज मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें और मुझे शांति दें। अगर आपने ये प्रार्थना सच्चे दिल से की है तो शायद आज आपके जीवन में कुछ नया शुरू हो रहा है। और इसे याद रखें, जब भी आप दिन या रात आसमान की ओर देखते हैं तो आप खाली ब्रह्मांड की ओर नहीं देख रहे हैं, आप सृष्टि को देख रहे हैं जो परमेश्वर की विशालता है। वो आकाश गंगाओं को थाम सकता है, लेकिन उसका प्यार आपके बहुत करीब है। ये आपकी अगली सांस से भी ज्यादा करीब है। और जब भी आपको उसकी जरूरत हो, बस उससे बात करें। आपको बिल्कुल सही शब्दों की जरूरत नहीं है। वो दिल की सच्ची पुकार को सुनता है, चाहे वो चांद की कक्षा से हो या यहाँ पृथ्वी पर आपके शांत कमरे से। और अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो आप इसे उन लोगों के साथ भी साझा कर सकते हैं जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक कहानी ही काफी होती है आपको जगाने के लिए, और फिर से उस विश्वास को जगाने के लिए जो इंसान के दिल में लंबे समय से इंतजार कर रहा है।